नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली पर दुनिया भर में मचा हाहाकार। सिंधी कारकुनों पर रियासती जुल्मो सितम पर लगी सिंधु देश की आजादी की गुहार। और रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद पर सीएम केपी की यलगार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते रियासती जुल्म सितम को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। काबिले गौर बात यह रही कि लंदन में ब्रिटिश पीएम की रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जिला वतन लीडरों की जानिब से किए गए। 10 दिसंबर 2025 इंसानी हुकूक का आलमी दिन यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती पामाली के खिलाफ चीखों पुकार के ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के, और लंदन में ब्रिटिश पीएम रेजिडेंसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के महकूम सूबे सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के जिला वतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान। काबिल गौर बात ये रही कि लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट यानी JSFM के जिला वतन चेयरमैन सुहेल आबड़ो की कॉल पर किए गए। आज का ये प्रोटेस्ट हम मजलूम कौमों की यकजहती का सबूत है कि हम पाकिस्तानी आर्मी की जो बर्बरियत है, उसका जुल्म है, उसके जो हमारे वसाइल पर कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे वतन पे कब्जा किया जा रहा है, उस पे जो आवाज उठाते हैं हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, नेशनलिस्ट वर्कर, उनको उठा के जबरन गुम करके लापता किया जाता है सालों के साल। जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले 10 दिसंबर को लंदन में मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान के चारों सूबों की तमाम महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन पूरे पाकिस्तान पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों समेत पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम पर आलमी बिरादरी की पुरस्रार खामोशी पर गहरा अफसोस जाहिर किया। सब लोग चीख रहे हैं कि बलोचों की नस्ल कुशी बंद करो, पश्तूनों की नस्ल कुशी बंद करो, सिंधियों की नस्ल कुशी बंद करो, अफगानों की नस्ल कुशी बंद करो, लेकिन मगरबी दुनिया पर कोई असर नहीं हो रहा, पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा था कि एक दफा मैनचेस्टर एयरपोर्ट के लिए ये रिंग रोड बना रहे थे तो इन्होंने दरख्त काटना शुरू किया, ये फैसला किया, वो भी मार्गरेट थैचर का था। ग्रीन लवर्स ने कहा कि नहीं, दरख्तों को नहीं काटने देंगे, तो मार्गरेट थैचर ने या वजीर आजम ने फैसला किया कि रात के वक्त काट दो। जब रात को गए तो लोगों ने खुद को दरख्तों के साथ बांधा हुआ था, तो फैसला वापस लिया गया। हम बलोच और पश्तून चीख रहे हैं कि हमारे मादनियात मत लूटो, ये हमारे कापर और गोल्ड को लूट रहे हैं, हमारे वसाइल लूट रहे हैं और हमें कत्ल भी कर रहे हैं। तो हमारे हुकूक
यहाँ के दरख्त और कबूतर के बराबर भी नहीं है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन 10 दिसंबर को लंदन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक जिलावतन बलोच और पश्तून लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान एक तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कुदरती वसाइल पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही पाले हुए दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह बलोचों और पश्तूनों की नस्ल कुशी ही नहीं कर रहे, बल्कि बलोच और पश्तून कारकुनों को जबरन अगवा करके फर्जी मुकाबलों में कत्ल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है ये जर्नेल की बादशाही है, ये मार्शल लॉ नहीं है। इस दुनिया में कोई बादशाह ऐसा नहीं जिसको मरते दम तक ये इस्तिस्ना हासिल हो कि उस पर कोई मुकदमा ना बने। वो अगर कत्ले आम भी करे तो उसे कुछ ना कहे, वो सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में रहे, वो हमेशा फील्ड मार्शल रहे, वो जो फैसला करे वही फैसला हो। Stop military operation! Stop Baloch genocide! पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से महकूम बलोचों, पश्तूनों और सिंधियों की बढ़ती नस्लकुशी के खिलाफ बरतानिया की राजधानी लंदन में ब्रिटिश PM हाउस के बाहर इससे पहले भी कई मरतबा एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल पाकिस्तानी महकूम कौमों के जलावतन लीडरान बरतानवी हुकूमत समेत तमाम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम को रोकने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की अमरीका और बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी अपने जाती मफादात की खातिर लगातार अनदेखी कर रही है, जबकि रियासती जुल्म-ओ-सितम से अजीरन बलोच, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों के जलावतन लीडरान यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तानी रियासत और पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को टेररिस्ट करार देने की मांग कर रहे हैं। अब रुक करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में सिंधी कौमपरस्त जमातों के कारकुनों पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद से पैदाशुदा संगीन हालात का। इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि कराची में सिंधी कल्चरल डे पर पुरअमन मुजाहिरों में शामिल सिंधी कारकुनों पर रियासती हमला किया गया, लिहाजा इस रियासती हमले को सिंध सूबे में लेसानी मुनाफरत और अलहादगी की आग भड़काने की साजिश करार दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की कैपिटल कराची के। कराची में सरापा एहतजाज सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान और सियासी कारकुनान सिंध सूबे की राजधानी कराची में किए गए इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही कराची में फैजल हाईवे पर सिंधी कारकुनों पर बर्पा किया गया रियासती तशद्दुद। इन सिंधी कारकुनों का कसूर सिर्फ ये रहा कि वो सालाना सिंधी कल्चर डे के मौके पर पुरअमन रैली निकाल रहे थे, लेकिन निहत्थे और पुरअमन कारकुनों को पुलिस तशद्दुद का शिकार बनाकर तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी गईं। सात दिसंबर को कराची में एक सिंधु देश कायम कर दिया गया कि ये कराची के अमन को तबाह करके फितनागिरी, ये एक फितनागिरी है, ये एक फसाद की साजिश है, कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। एक मरतबा फिर भाई से भाई को लड़ाने की ये साजिश तैयार हो रही है। मैं समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए सारे वक्त। वजीर आला मुराद अली शाह साहब उनकी पूरी काबीना से ये मुतालबा करेंगे कि जो आपके वजीर दाखिला है उनका सिर्फ एक बयान कि हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, इससे कराची के अवाम की तसल्ली नहीं होगी।
मजहबी हम आहंगी की सूफियाना रिवायत की अलामत रही है दरियाए सिंध और उसके इर्द गिर्द रिहाइश पजीर सिंधी कौम हमेशा से अमनो आश्ती को तरजीह देती रही है, लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तानी निज़ाम पर पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत हैं, जो सिंधी वसाइल की लूट खसूट की मुखालफत कर रही सिंधी कौम की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही हैं। इन साजिशों के तहत सालाना सिंधी कल्चर डे पर 7 दिसंबर को सिंधी जमातों के कारकुनों ने दीगर शहरों की तरह कराची में भी पुरअमन रैलियां निकाली, तो उन्हें रोकने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी गई। नतीजतन मुतासिरा सिंधी कारकुनों ने भी गमो गुस्से में एम्बुलेंस और पुलिस पेट्रोल वैन के शीशे तोड़ दिए, क्योंकि पुलिस कार्रवाई में कई पुरअमन सिंधी मुजाहिरीन जख्मी हो गए और दर्जनों गिरफ्तार कर लिए गए। अब खुदारा ऐसे सिंध में अमन रहने दें। सिंध में जो है कि वैसे भी पहले से ही डाकू राज चल रहा है, वैसे भी सिंध में कत्ल व गारत के नाम से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो आप इस किस्म की आप लोग जानबूझ के ऐसे इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे लोग बागी पैदा हों और आप लोगों से लड़ते रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये लाकब में नौजवानों की गिरफ्तारी उन बेगरतों के ऊपर तमाचा है जो कि घर में सोए हुए हैं और जो कि घर में सो के और सिंध के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं पूरी सिंध दोस्तों से गुजारिश करूंगा और अपने भाइयों से, वकला भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सदर थाने पे पहुंचें, नौजवानों की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करें, उनको जल्द से जल्द रिहा करवाएं और जो हमारे वकील भाई के जो ऊपर तशद्दुद किया गया है उसको जो है कि आप रिलीज करवाएं। हालांकि फैसल हाईवे पर सिंधी कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद से चंद घंटे पहले तक कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंधी कल्चरल डे पर रंगारंग प्रोग्राम्स में जश्न और खुशी का माहौल देखते ही बन रहा था, क्योंकि सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों से आए रिवायती मलबूसात में सिंधी फनकारों और शायकीनों के जमावड़े ने समा बांध रखा था। लेकिन यौम सिंधी सकाफत पर फैसल हाईवे पर FTC पुल पर रियासती जुल्म सितम ने सिंधी कौम की खुशियों को रंजो गम में तब्दील कर दिया। सिंध कल्चर डे की रैली थी आज कराची में, और आज एक मरतबा फिर से वही बदमाशी, वही गुंडागर्दी देखने को मिली कराची की सड़कों पे कि कुछ शरपसंद अनासिर वही गैर मुकामी अजरक टोपी पहनकर आते हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। मतलब इनकी चक्कर में ये अजरक टोपी भी बदनाम हो रही है। ये सिंधी नहीं है, ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये कराची दुश्मन है, ये सिंध दुश्मन है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा सिंधी, एक बाशऊर सिंधी कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। आखिर कब तक तुम लोग इस तरह की बदमाशी करते रहोगे? मेरी IG सिंध गुलाम मेमन साहब थे, जावेद ओडो साहब थे और जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे गुजारिश है कि इनकी निशानदेही करें और इनको ऐसी सजा दें कि ये याद रखें कि अगर तुम इस तरह की बदमाशी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये पहला वाकया नहीं है, हमेशा हर साल यही होता है कि शायरा फैसल पर तोड़फोड़ मचा देते हैं। ये मतलब बदनाम कर रहे हैं ना कल्चर को। ये 30-40 लोग मखसूस कल्चर डे के दिन आते हैं और कराची को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। आज एम्बुलेंस का शीशा तोड़ लेते हैं, बस को रोक के औरतों को हरासा कर रहे थे। ये कौन सा तरीका है यार? कराची को क्या तुमने अपने बाप की जागीर समझी हुई है? इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। काबिले गौर है कि सिंधी कौम हर बरस दिसंबर के पहले इतवार को सिंधी कल्चर डे सिर्फ सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाती आ रही है, क्योंकि सिंधी कल्चरल डे को कदीमी सिंधी तहजीबो सकाफत की बेमिसाल अलामत माना जाता है। लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें एक तरफ सिंध, बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा सूबों के बेशकीमती कुदरती वसाइल की लूट खसूट कर रही हैं, दूसरी तरफ अपने कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठा रही तीनों महकूम कौमों पर रियासती मजालिम ढा रही हैं।
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही से अपोजिशन जमातों में बेइत्मीनानी की लहर। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात किसी मख़सूस सूबे या शहर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे तक में अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन ईसाई, हिंदू और सिख बिरादरी के खिलाफ जुल्म जब्र के वाक़यात बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी स्वात में मंजर आम पर आई, क्योंकि स्वात वादी के कबायली इलाकों में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का बोलबाला बढ़ रहा है। नतीजतन स्वात वादी में सदियों से आबाद अक़लियती फ़िरक़ों को हिजरत करने के लिए जुल्म ज़्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया तक अक़लियती फ़िरक़ों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही हैं। स्वात वादी में रिहाइश पजीर अक़लियती हिंदू और ईसाई खानदान को रिजर्व कोटे के तहत सरकारी मुलाजिमत देना तो दूर, अक़लियतों को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए शमशान व कब्रिस्तान तक मयस्सर नहीं। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ अब सिविल सोसाइटी भी सड़कों पर उतर चुकी है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची में मंजर आम पर आई, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमरीत को आईनी दर्जा देने के लिए कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पास किया। यही वजह रही कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ को आईनी दर्जा देने के लिए बार बार आईन से खिलवाड़ को लेकर सिविल सोसाइटी में शदीद गम गुस्सा है। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए कराची में रीगल चौक से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। काबिल गौर बात ये रही कि पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही के खिलाफ कराची में निकाली गई एहतजाजी रैलियों में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन मूवमेंट के मुश्तरका बैनर तले कराची में सरापा एहतजाज कारकुनों ने 27वें आईनी तरमीमी एक्ट को फिलफौर मुस्तरद किए जाने की मांग की। पाकिस्तानी आइन में तरामीम करने के लिए एक बार फिर पार्लियामेंट का हंगामी जॉइंट सेशन बुलाया गया। इस जॉइंट सेशन में नेशनल असेंबली और सीनेट में PM शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातें ही नहीं, बल्कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी PTI समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों के अराकीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काबिल गौर बात ये रही कि हालिया आईनी तरमीमी बिल में 7 नुकात शामिल किए गए, लेकिन इसमें सबसे अहम नुक्ता रहा अक़लियती फ़िरक़ों पर जुल्म ज़्यादतियों के सबब बने ब्लास्फेमी कानून में तरमीम। लेकिन ब्लास्फेमी कानून में तरमीम को JUI और PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के अराकीन ने गैर इस्लामी बताया और ब्लास्फेमी कानून में तरमीम की पुरजोर मुखालफत की धमकी देकर अमरीका नवाज शहबाज शरीफ हुकूमत को मुसीबत में डाल दिया। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में गहराते सियासी और मुआशी बहरानों को लेकर मचे हाहाकार की। इसकी असल वजह है पाकिस्तानी इक्तदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही। इस सच्चाई की ताजा मिसाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक PM इमरान खान से मिलने के लिए पूरा मन धरना दे रही उनकी बहनों और सियासी कारकुनों पर रात के अंधेरे में किए गए रियासती हमले से सामने आई। कपकपाती सर्दी में आधी रात को ऑपोजिशन जमात PTI के कारकुनों पर वाटर कैनन की बरसात और रियासती जुल्म सितम के ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी के, क्योंकि रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पुरम एहतजाजी धरना दे रही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनों और PTI के कारकुनों पर बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी गईं।
इस रियासती हमले में पीटीआई के पार्लिमानी रुकन शाहिद खटक समेत कई सियासी कारकुनों के शदीद तौर पर जख्मी होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं और मुलाकातों के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान होना है? क्या अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? एक मुलाकात तो करने दो, और अगर नहीं करते और वो वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर क्यों कर अपनी उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो? ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करने के लिए रावलपिंडी में पुरम धरना दे रही उनकी बहनों समेत पीटीआई के कारकुनों पर हस्ब दस्तूर चोरों की तरह रात के अंधेरे में रियासती हमला किया गया। लिहाजा इस हमले की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी भी रावलपिंडी पहुंच गए, लेकिन पिछले 1.5 महीने से रावलपिंडी के चक्कर काट रहे वजीर आला सुहेल आफरीदी को अपनी पार्टी पीटीआई के कायद साबिक वजीर आजम इमरान खान से इस बार भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। यही वजह रही कि पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ में बेकाबू फौजी तानाशाही पर वजीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से खुसूसी खिताब किया। ये मेरी 10वीं दफ़ा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ, और एक सूबे का वज़ीर आला जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है, और कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और कमजरफी की ये हालत है कि एक सूबे के वज़ीर आला को तो मिलने वैसे भी नहीं दिया जाता। आज आप लोगों ने ये बैरियर देखा, मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ जो इम्तियाजी सलूक जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक MNA शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफेयर कर रही है, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है, और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है, और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो है कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो है उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फर्ज करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने तो हयात इख्तिदार में नहीं रहना,
جب ہماری باری آئے گی تو پھر جو ہے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ جواز ہوگا کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا. 1947 سے لے کر 9 اپریل 2022 تک یہ ہمیشہ سے ایک ہی نسخہ بار بار آزماتے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے وہ جعلی لیڈر تھے. ان کے جو سیاسی کارکن تھے وہ ابن الوقت چڑھتے سورج کے پجاری تھے. 9 اپریل 2022 سے ان کو جو ہے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے آؤٹ آف کورس آئے ہیں. اور عشق جو ہے وہ نہ دبتا ہے نہ گھٹتا ہے, وہ ہمیشہ بڑھتا ہے. اور ان کا جتنا ظلم ہم پر ہوگا اور پاکستانی قوم پر ہوگا, پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز پر ہوگا, تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا. یہ نہ ڈرے گا, نہ دبے گا, نہ گڑے گا انشاءاللہ. پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنا کر آمریت کو فروغ دینے کے خلاف اس سے پہلے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں پشتون قومی جرگہ تک منعقد کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی. پشاور میں منعقدہ عظیم الشان جرگے میں نام نہاد فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کو سخت لہجے میں یہ متنبہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے پشتون دشمن پالیسیوں اور پشتونوں کی نسل کشی فی الفور بند نہیں کی تو بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ ایپیسوڈ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اور اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.